सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी दीक्षा जांगिड़ एंड सुबह की शुरुआत आज मेरी अपने खुद के घर से ही हो गई है। आज मैं वॉक के लिए नहीं गई हूँ, अपनी एक्सरसाइज के लिए कहीं बाहर नहीं गई हूँ। आज मैं अभी थोड़ा लेट उठी हूँ आज, बिकॉज़ आप लोगों को पता है, जब आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो कल का देखा होगा कि मैं कल एक शूट के लिए गई थी, तो मैं थोड़ा सा घर आते आते थक गई थी। तो मतलब मैंने ऐसे सोचा कि यार ठीक है, रहने देते हैं। अपनी बॉडी के साथ ना इतना मतलब ज़बरदस्ती करना, इतना रिजिड होना बॉडी के साथ भी अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, अगर फील नहीं हो रहा है अच्छा तो एक दिन ब्रेक दे देते हैं। तो आज सुबह उठते ही मैं अपनी सुबह की शुरुआत कर रही थी अपने फेवरेट जीरा और सौंफ के पानी से। और उसको पीते पीते मैं विंडो के बाहर क्या देख रही थी और देखते देखते क्या सोच रही थी मुझे भी नहीं समझ आया। फिर अचानक मेरा मन कर गया कि मुझे ना ये चॉकलेट्स खानी है। एक्चुअली मेरे पास हर्शीज़ किसीज़ की ना थोड़ी सी चॉकलेट रखी हुई थी, एक दो, तो मैं वो खा रही थी। और उसको खाते खाते मैं क्यों मुस्कुरा रही थी मुझे नहीं पता। बट वैसे मैं ना यूजुअली ऐसे सुबह सुबह मतलब मीठा खाती नहीं हूँ, बट आज पता नहीं मेरा मन कर गया तो मैं ये चॉकलेट्स खा रही थी। चॉकलेट खाने के बाद में मैं चली गई थी किचन में, जहाँ पे मैं रेडी कर रही थी अपना जूस जो मैं सुबह सुबह पीती हूँ। बीटरूट का जूस बनाते बनाते अचानक कुछ ऐसा हुआ धमाके जैसा, और जो ये जार था मिक्सी का वो निकल के गिर गया और उसका जूस वूस सब निकल के मेरे हाथों पे लग गया। ये देखो किस तरीके से मेरे पूरे हाथ रेड हो गए हैं, पूरे हाथों पे बीटरूट लग गया था। हाथ तो छोड़ो, मेरे किचन के मतलब फ्लोर पे भी पूरा रेड रेड सब कुछ गिर गया था। पूरी किचन की मतलब ये देखो मिक्सी पूरी गंदी हो गई है, किचन की जो टाइल्स होती हैं वो पूरी रेड हो चुकी हैं। तो जिस तरीके से किचन का पूरा फ्लोर गंदा हो चुका था उसको मैं कर रही थी मतलब साफ़। तो मैं साफ़ करते करते अपनी मम्मी से बात कर रही थी और मैं उनको यही बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी प्लीज़ मान जाओ, ये वाली मिक्सी ख़राब हो चुकी है, नया वाला जूसर निकाल दो या फिर मैं ऑनलाइन जो ऑर्डर कर रही हूँ वो करने दो। बट मम्मी ने बोला नहीं, कोई मतलब नहीं है, इसी से बनाओ। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में अपना जूस लेके, क्योंकि मुझे अब नहाने जाना था। तो मैं अपने लिए निकाल रही थी कपड़े, और मैं यही सोच रही थी कि यार कपड़े आज क्या पहने क्या ना पहने। तो मैं अपने कपड़े वपड़े निकाल रही थी। फिर मुझे कपड़े निकालते हुए याद आया कि आज ना थर्सडे है, तो मैं कुछ येलो पहन लेती हूँ। तो मैंने येलो जैसा कुछ टॉप निकाल लिया येलो कलर का। एंड देन फिर उसके बाद में कपड़े वपड़े निकालने के बाद में फिर मैंने जो जूस में लेकर आई थी वो जूस मैं पीने लग गई। मैंने कहा भैया जो जूस लाए हैं कम से कम उसको पी तो लें। तो जूस वगैरह पीने के बाद में फिर मतलब मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा धो के जब मैं आई उसके बाद में गाइज़ फिर मैं बना रही थी अपनी कुछ रील्स इंस्टाग्राम के लिए। रील्स वगैरह बनाने के बाद में फिर मैं बैठ गई थी अपनी टेबल पर अपना काम करने के लिए, जो स्क्रिप्ट्स वगैरह होती हैं या जो भी काम मुझे करना होता है पूरे दिन में वो करने के लिए। काम पूरा कंप्लीट करने के बाद में अब जैसा कि मैं रूटीन में बुक ज़रूर पढ़ती हूँ, तो मैं बुक पढ़ने बैठ गई थी। और बुक पढ़ने के बाद में फिर मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करने वाली थी, क्योंकि मैं थक गई थी बैठे बैठे काम करते हुए और बुक पढ़ते हुए। तो फिर थोड़ा सा मैंने ऐसे मतलब रेस्ट ले लिया, पानी वानी पिया। अभी ना जस्ट मतलब मैंने अपना काम वाम कंप्लीट किया है, एडिटिंग करी है। कंप्लीट तो एक्चुअली नहीं हुआ है पूरी तरीके से अभी। कल जो मैंने अपने रियल स्टेट के जो वीडियोस थे उसमें से सिर्फ एक वीडियो की एडिटिंग करके और एक वीडियो मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक और स्नैपचैट और मतलब 2-3 और प्लेटफॉर्म जो हैं उन पे अभी शेयर किया है। तो मैं ऐसे ही मतलब अभी जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट का मैंने ऐसा ब्रेक लिया है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से ना मेरे व्लॉग के थ्रू बात करते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड। बट पहले मैं ये फ्लावर लगा लेती हूँ, फूलमती बन जाती हूँ पहले मतलब अच्छा लग रहा है मुझे तो यार ये। और मुझे ना फ्लावर्स बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरी टेबल पे मेरे रखा हुआ था, मेरा जो फ्लावर पॉट है टेबल पे रखने का उस पर। तो मुझे मन किया कि मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ, तो मैंने लगा। कंटेंट क्रिएशन ईजी नहीं है, हटा लेती हूँ, चलो कोई नहीं। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कंटेंट क्रिएशन के बारे में। तो गाइज ट्रस्ट मी, इजी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ना ऐसे
मज़े मज़े में स्टार्ट किया था, बट लोगों ने मुझे बहुत एडमायर किया। फिर जब मैंने भी खुद अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं मुझे हुआ, तो मैंने कहा कि स्टार्ट ही करते हैं यार, मतलब फुल टाइम इसी को करते हैं, एक बार जॉब वगैरह को सबको साइड में रखते हैं। तो सब छोड़ दिया मैंने जॉब वगैरह, और मैंने कहा इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये कंटेंट क्रिएशन ना ईजी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। मतलब जैसे मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में, शायद व्लॉग में भी ये चीज़ बोली थी कि मतलब यूट्यूब करना इट्स अ फुल टाइम, आई थिंक ओवर टाइम जॉब है। तो ये दिस इज़ ट्रू, सच में मतलब अगर आप पूरे दिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, और सल्यूट है उन लोगों को जो मतलब जॉब या कुछ और भी काम कर रहे हैं और साथ में कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन आप स्टार्ट कर देते हैं मतलब मजाक में, लेकिन जब आप उसको सीरियसली लेते हैं तो तब आपको ना स्टेप्स उसके पता चलते हैं कि भैया सबसे पहला काम तो है कि हर जगह आपको कैमरा लेके घूमना है, आपको हर तरह का हर एंगल से अच्छा वीडियो बनाना है। देन उसके बाद में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम आता है वीडियो को एडिट करना, वॉइस ओवर करना। तो इतनी सारी चीज़ें हैं ना मतलब कंटेंट क्रिएशन में, कि अगर हम करने लगेंगे ना तो मतलब भाई सर ही घूम जाएगा। और सच में मैं जब फिर यूट्यूबर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स इनको देखती हूँ ना, मुझे लगता है यार ये लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और तब जाके मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ना मतलब अगर कोई आपके आसपास भी ऐसा कोई इंसान है कि जिसको लग रहा है कि ये करना चाहिए, लेकिन वो अपने रिलेटिव्स, फैमिली वाले या किसी की वजह से भी रुका हुआ है, या किसी ऐसे लोगों की वजह से रुका हुआ है जो ये कहेंगे या ये कहते हैं कि अरे यार क्या पूरे टाइम वीडियोस बना रहे हो और क्या ही करते हो ये, तो प्लीज़ उनके कहने से मत रुकना। बिकॉज जैसे एक प्राइवेट सेक्टर में कोई इंसान जॉब कर रहा है, 9 आवर्स 8 आवर्स शिफ्ट कर रहा है, मैं कह रही हूँ कि वैसे की वैसी ही ये जॉब है एक तरीके से। इसमें सिर्फ मतलब पूरे वीक के 7 डेज आप वर्किंग रहने वाले हैं, अपना काम करते रहो। लेकिन हाँ मतलब ये सच है कि कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब करना और ये सब चीज़ें ना मतलब उन्हीं लोगों के बस की बात है जो लोग ना सच में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, या फिर मतलब क्रिएटिव, प्लीज़ इस सेंटेंस को थोड़ा गलत मत लेना, या फिर ना जिन लोगों को सच में बहुत शौक होता है मतलब ये सब चीज़ें करने का, और वही ट्रस्ट में वही ये सब कर सकते हैं। मतलब जिनको सिर्फ 1 दिन का क्रेज़ चढ़ा है, 2 दिन का क्रेज़ चढ़ा है, वो भाई इस फील्ड में मत उतरना और मत ही करना। तो जिनको सच में ऐसे शौक होता है ना कि हाँ भैया हम कुछ भी कर लेंगे, वो लोग ट्रस्ट मी कर जाएंगे। तो मतलब मैं तो मेरे इस व्लॉग के थ्रू यही बोलना चाहूँगी उन लोगों को जो भी इस व्लॉग से इंस्पायर हो, और भाई करो, जितना कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, अगर मन में है तो प्लीज़ करो, मज़ा आ जाएगा। तो गाइज़ अब आपसे बातें भी हो गई है, काम भी मैंने थोड़ा बहुत मेरा कर लिया है, वीडियो एडिट करते करते अब मेरी कमर की बैंड बज चुकी है, और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी देर में ना लेट जाती हूँ, रिलैक्स कर लेती हूँ। A few moments later. तो ये देखो, आप लोगों को बोला था कि मैं जाके सोऊंगी, मतलब रेस्ट करूंगी, और मैं आ गई यहाँ किचन में क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी, और मैं अपने लिए बना रही हूँ सूजी का एकदम बेसिक सा चीलड़ा। तो आओ बनाते हैं और खाते हैं फिर साथ में। तो ये देखो गाइज, मैंने बनाया अपने लिए सूजी का चीलड़ा, एकदम बेसिक सा, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। ये इसका डो है, इस डो से मैंने सिंपल एकदम चीलड़ा बना दिया अपना बेसिक सा। इसको मैं खा लूंगी सॉस के साथ में। यस एकदम गोल बन गया। तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट के बाद में फाइनली मेरा सूजी का चिल्ला बन के रेडी था, बहुत ही अच्छा बन गया था, जिसको मैं खाने वाली थी टमाटो केचप के साथ में, और इसको मैं लेकर आ गई थी अपने रूम में खाने के लिए और इसको एंजॉय कर रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा यमी लगा। कभी कभी ना बिना ऐसे वेजिटेबल्स का भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देन उसके बाद जब मैंने ये खा लिया, बाहर से मुझे कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ें आने लगी, तो मैंने बाहर जाके जब देखा, मैंने कहा ये हमारे घर पे पानी का टैंकर आया हुआ है, लेकिन इस टैंकर वाले ने क्या किया हुआ है, आप देखो किस तरीके से इनका पाइप लीक हुआ है, और पूरी कॉलोनी में, मतलब हमारी पूरी कॉलोनी में पानी ही पानी हो गया था। तो मैं, जो अंकल थे उन जो टैंकर लेके आए थे, मैं उनसे मजाक कर रही थी। मैंने कहा अंकल आप ये क्या कर रहे हो, मतलब पानी का टैंकर हमने मंगवाया है, आपने पूरी कॉलोनी को जलमग्न कर दिया है। तो बेचारे अंकल भी ना हंस रहे थे, कह रहे थे गुड़िया थोड़ा सा पाइप लीक है। मैंने कहा इसको थोड़ा नहीं कहते हैं। फिर साइड वाली आंटी भी कह रही है कि हाँ इसको थोड़ा पाइप लीक नहीं कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। 5 hours later. तो अब हो गया था मेरा जिम जाने का टाइम, तो मैं हो रही थी रेडी। बीच में एक्चुअली मैं थोड़े टाइम के लिए सो गई थी,
तो सो के मैं जस्ट उठी थी और फिर टाइम हो गया था जिम जाने का, तो मैं अपने बाल बना रही थी। और क्योंकि आज थर्सडे था तो आज पूरे दिन येलो येलो ही कुछ पहनने का मेरा मन था, तो फिर मैंने ये येलो वाली टी शर्ट ही पहनी रखी। एंड देन उसके बाद में मैंने अपने लिए सॉक्स निकाल लिए थे। फिर मैं पहन रही थी जैकेट क्योंकि मैं जा रही थी एक्टिवा पे, तो एक्टिवा पे तो भैया ठंड लगती है, जैकेट ज़रूरी है। और जल्दी जल्दी पहन रही थी अपनी ये सॉक्स। एक्टिवा की चाबी कहाँ है? तो एक्टिवा की चाबी ले ली गाइस, और अब मैं जिम के लिए निकल रही हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है जिम जाने का। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, उसके बाद मैं उठी और फिर मैंने ऐसे, एक सेकंड ना, फिर ना मैंने ऐसे फ़ील किया, मैं ना थोड़ी देर सो गई थी, मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। फिर मैंने ऐसे फ़ील किया कि ना ऐसे हल्की सी ना फीवर सा लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा जाएं या ना जाएं, फिर मैंने कहा नहीं यार, कल भी स्किप हो गया था तो आज तो जाएंगे ही जाएंगे। तो मैं रेडी वेडी हुई और अब मैं शूज़ पहन रही हूँ। और फिर तो गाइस मैं पहन रही हूँ शूज़। या तो मेरी कॉलोनी में मुझे गाय कुत्ते ये मुझे शूट नहीं करने देते हैं, ये पीछे से आवाज़ करते रहेंगे, या फिर कॉलोनी के जो बच्चे हैं वो, इतने बच्चे हैं हमारी कॉलोनी में और इतनी आवाज़ें करते हैं, इतनी आवाज़ करते हैं ना, चहल पहल बनी रहती है मतलब। लेकिन ये तो है, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है वैसे। बट हाँ, कभी कभी जब मैं शूट करती हूँ, जब मैं कोई वीडियो बना रही होती हूँ, तब थोड़ा सा मेरे को मतलब प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज़ आती है। अदरवाइज़ बढ़िया है, मतलब कॉलोनी में बच्चे होने चाहिए, धमा चौकड़ी मची रहनी चाहिए। तो चलो पहन लेते हैं शूज़, और शूज़ पहन के निकल लेते हैं फिर जिम के लिए। चलो भाई। तो शूज़ पहन के मैं आ गई थी बाहर और मैं लगा रही थी स्कार्फ़, क्योंकि मैं एक्टिवा पे जाने वाली थी तो मैं स्कार्फ़ लगा के ही जाती हूँ। उसके बाद मैं फाइनली पहुँच गई थी मेरे जिम और मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना वार्म अप विद ट्रेडमिल। तो थोड़ी देर मैं कर रही थी ट्रेडमिल करने के बाद में फिर मैं करने लग गई थी अपना डांस वांस। तो बड़ा इन्जॉय करती हूँ मैं ये डांस करते हुए, मतलब मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है ये जुम्बा डांस और ये सब। मतलब मैं ऐसे वैसे मज़े के लिए जिम जाती हूँ, ऑफकोर्स मतलब एक्सरसाइज तो हो ही जाती है, लेकिन ना मुझे ना मतलब जुम्बा बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने ट्रेनर से भी यही कहती रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं जुम्बा करते करते भी थक गई थी। देन उसके बाद मैं पहुँच गई घर पे और आज मैं कर रही थी डिनर में इडली सांभर, जो कि मेरे फेवरेट हैं। फिर थोड़ा सा मेरा मन किया कि मुझे मीठा भी खाना है, तो मेरी नानी ने जो मेरे लिए लड्डू भेजे थे, मैंने थोड़ा सा एकदम वो लिया। एंड उसके बाद में फिर मैंने अपना जो डिनर है वो स्टार्ट कर दिया और इन्जॉय करी थी अपने इडली सांभर। तो अब इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, और अब आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपना डिनर और आपसे मिलेंगे कल। बाय बाय।